दिल्ली में तो दिल है, अच्छा नहीं है? वो तो जोड़ने वाली बात है दिल की, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने 18,000 का वादा किया है, बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में 36,000 का वादा कर दी कि तो क्या करेंगे चक्रपाणी जी? सभी राज्य लागू करो 36,000 और केंद्र भी लागू कर दे। अब देखो राम राज्य आ जाएगा, फिर क्या? फिर तो अरविंद केजरीवाल और मोदी जी को एक साथ बैठा के समझौता करवा देंगे, एक विचारधारा हो जाएगी। आप बीजेपी अनाउंस करेगी मैनिफेस्टो में कि अगर अरविंद केजरीवाल 18,000 दे रहे हैं तो दिल्ली में हम पुजारियों को 36,000 रुपए देंगे। अरे देंगे नहीं, कैसी बातें कर रहे? देंगे, आएंगे, देंगे वाली बातें ना करो। दे जहाँ है रहे वहाँ हैं, पे। केंद्र सरकार घोषणा कर रही है अभी इसी वक्त, जैसे नोटबंदी हुआ खटाक बंद कर रहा हूँ, अभी आज से 36,000 दे रहा हूँ, ये करिए। प्रधानमंत्री जी तो मन की बात करते, राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहे आज ही से अभी से भाइयों बहनों 36,000 कर देता हूँ, बस देखो मजा आ जाएगा। तो जहां पुजारियों के बीच मिली जुली राय है कि 18,000 रुपए दिए जा रहे हैं उनको, कोई कह रहा है चुनावी स्टंट है, कोई कह रहा है मिलेगा तो अच्छा है, इस बीच एक गुगली डाली, वो डाली चक्रपाणी महाराज जी ने। संत महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अमूमन ऐसा लगता है कि इनका जो इंक्लिनेशन रहता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बीजेपी लगता था लोगों को, लेकिन कल ये अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह जी से मिले, बातचीत हुई और समर्थन कर दिया। उसके बाद तो बड़ी चर्चा हो गई, तो हमने कहा थोड़ी चर्चा हम भी कर लें। पंडित जय सिया राम जी, जय श्री राम। कल कहाँ अरविंद केजरीवाल के पास पहुंच गए आप? मतलब उम्मीद नहीं थी किसी को। नहीं, अरविंद केजरीवाल जी एक नेता के साथ हमारे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने बहुत काम किया है। जिस तरह से महिलाओं को सम्मान दिया, जिस प्रकार से वृद्धों को सम्मान दिया, जिस प्रकार से बसों में महिलाओं को फ्री किया, जिस प्रकार से गरीबों को 200 यूनिट बिजली देने का काम किया, काफ़ी अच्छे काम किए हैं जो लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उस परिस्थिति में हमारी काफ़ी सालों से मांग हो रही थी कि इमामों को वेतन मिलता है तो पुजारियों को भी मिले, ग्रंथियों को भी मिले, तो उसकी भी उन्होंने घोषणा किया, तो मैंने उसकी सराहना किया। 18,000 रुपये की घोषणा उन्होंने किया, तो ये बहुत ही सराहनीय है। तो इस निमित्त मैंने किया था और जो सांसद हैं आम आदमी पार्टी के माननीय संजय जी, उनसे भी हमारी बात हुई थी और माननीय अरविंद केजरीवाल जी से भी हुई। तो इसी कड़ी में कल संजय जी से भी मुलाकात हुई और कई विषयों पे बात हुई और फिर माननीय अरविंद केजरीवाल जी के आवास पे भी हमारी मुलाकात हुई उनसे और उसमें कई विषयों पे चर्चा हुई, जिसमें हमने मुख्य रूप से उठाया कि मंदिर और आश्रम जो है उसके बिजली के बिल जो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो उसको कम किया जाए या माफ़ किया जाए। और दूसरी जो बातें हैं कि दिल्ली जो है देश की राजधानी है और ये दिल्ली ढीला शब्द से उत्पत्ति हुआ है और ये शब्द जो है अपभ्रंश है, तो इसका कोई माने नहीं है। दिल्ली में तो दिल है, अच्छा नहीं है? वो तो जोड़ने वाली बात है दिल की, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारा ये प्राचीन नाम जो महाभारत कालीन पौराणिक समय का है इंद्रप्रस्थ था, तो इसका नाम इंद्रप्रस्थ ही होना चाहिए। तो क्या बोले तो अरविंद मैंने केजरीवाल? प्रस्ताव रखा जिस पे उन्होंने सहमति जताई, उन्होंने बोला कि नहीं ये ठीक है, करेंगे इसको और माननीय अरविंद जी ने इस बात को किया। तो मूल विषय ये है हमारा काम कर प्रस्ताव रखना है और ये चीज़ें जो है बदल जाएगी, क्योंकि इसमें जिस तरीके से हमारी प्राचीन जो है हमारे पौराणिक जो समय के नाम आएंगे तो उसी अनुसार उस पर उसका एक वैभव बढ़ेगा, एक गरिमा बढ़ेगा, गौरव बढ़ेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है और उन्होंने जो पुजारियों के लिए जो किया है वह बहुत ही दूसरे पार्टियों को एक सीख देने का काम किया है कि दूसरी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी अपने अपने जहाँ पे सरकारें हैं और जिसकी नहीं है, जिसकी सरकारें हो तो वहाँ लागू करें और जिसकी नहीं है वो पार्टी अपने एजेंडे में शामिल करे। महाराज ये कह रहे हैं लोग कि अरविंद केजरीवाल चुनावी हिंदू बन गए हैं। नहीं, मैं देखो जैसा जानता हूँ अरविंद केजरीवाल वास्तविक हिंदू है, सनातनी है और चाहे संजय सिंह हो बड़े धार्मिक लोग हैं, सनातनी है भाई। एक तरफ तो दूसरे को हम सनातन पूरी दुनिया वो हो रही है और दूसरी तरफ जो सनातनी अपना बेटा है, सनातनी अपना भाई है, हिंदू अपना बेटा है, उसी को हम दुश्मन बना करके चले। ये तो कहीं ना कहीं कहा तो ये जाता है महाराज जी की बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है, बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है, बीजेपी हिंदुओं के लिए काम करती है। आप अरविंद केजरीवाल की बड़ाई कर रहे हैं, उनको बुरा लगेगा बीजेपी वालों को? नहीं, ये बताइए, मैं किसी की बुराई किसी की तारीफ की बात नहीं है। ये बताइए हरियाणा में इमामों का वेतन बढ़ा, पुजारियों को तो वेतन नहीं मिल रहा वहाँ।
बढ़ाने वाला कौन था? खट्टर सरकार थी। और नूह दंगा उसके बदले मिल गया था। तमाम जहाँ जहाँ प्रदेशों में सरकारें हैं बीजेपी की, कई एक बताइए नाम जहाँ पे पुजारियों को वेतन मिलता हो, जहाँ मठ मंदिर की बिजली की माफ़ हो, चाहे और व्यवस्थाएं हों। सवाल इस बात का है, जितनी सरकार की केंद्र की योजनाएं हैं अधिकतर मुसलमान ले रहे हैं, और लेना भी चाहिए, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ। इमामों को वेतन मिलता है तो मैं उसका विरोध नहीं करता, लेकिन मैं ये कहता हूँ पुजारियों को भी दो ना। आप कहते हो कि मदरसे एक हाथ में कंप्यूटर, एक हाथ में कुरान, तो कंप्यूटर की बात कर रहे हो, मदरसे के लिए कर रहे हो, अच्छी बात है, मुझे उसका विरोध भी नहीं करना। आप गुरुकुल की क्यों नहीं बात कर रहे हो? गुरुकुल में क्यों नहीं? गुरुकुलों की इतनी दयनीय स्थिति हो गई है, जबकि बड़े बड़े मंदिरों से, जो बड़े बड़े मंदिर है, सरकार उसको अधिग्रहित करती जा रही है, और उसके पैसे आप देखो, वीआईपी दर्शन से इतनी दुर्व्यवस्था हो रही है, और वीआईपी दर्शन धर्मांतरण को बढ़ावा दे रहा है। आप चले जाओ मंदिरों पे, जिस प्रकार से आपका अपमान, अगर पैसा नहीं हो तो अपमान होगा। मंदिर क्या अपमानित होने का स्थान है क्या? मंदिर तो चाहे गरीब हो अमीर हो, कभी गुरुद्वारा में वीआईपी आपने देखा है दर्शन? कभी चर्च में देखा है? कभी वहाँ पे मस्जिद में देखा है कि वीआईपी लाइन अलग लगेगी? ये मंदिरों पे क्यों? मंदिरों को सरकारों ने अधिग्रहित किया, उसको कमाने का धंधा बना लिया, और हिंदुओं को बांट दिया, तू वीआईपी है, तू लोअर है, तू ये है। अरे भाई, भगवान के सामने सब बराबर है। आपको उसका विकास करना चाहिए, ऐसी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए कि कोई भी कहीं भी बैठ कर के भगवान का दर्शन कर ले। एक महाकालेश्वर का एक वीडियो आया था, जिसमें एक बुजुर्ग महिला ज़बरदस्ती वो फाद करके जा रही है। हाँ, वो एक व्यथा है, वो अपने आप को दिखाने के लिए काफ़ी है। वो सरकारों को आईना दिखा रही है, जो सरकारों अधिग्रहित मंदिर कर करके, और वहाँ पे पुजारियों को तो गुलाम बना दिया, भगवान को भी एक कमाई का जरिया बना दिया। तो जहाँ पे पुजारी को गुलाम बना दो, धर्म गुरु को तुम अपने अधीन कर लो, जहाँ पे मंदिरों को देवी देवताओं का पर्यटन बना करके उसको कमाई का अड्डा बना लो, तो वो तो कहीं ना कहीं आप धर्म का नुकसान कर रहे हो। धर्म का नुकसान कर रहे हैं। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरा ये मानना है कि आप अगर जो वो है, तो हमारी सनातन, अगर जो हमारी मंदिरों से जितने पैसे आ रहे हैं, अगर उसी को पुजारियों पे दिया जाए तो बहुत विकास होगा। गुरुकुलों में दिया जाए तो विकास होगा, लेकिन उस पैसे का दुरुपयोग सरकारें पता नहीं कहाँ करती है, उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो कई बार सरकार से कहा कि सनातन धर्म बोर्ड बनाया जाए और केंद्रीय स्तर पे, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। हमने 2014 में ही मांग किया था कि केंद्रीय स्तर पे लागू हो जाए कि देश के सभी समस्त पुजारियों को वेतन मिले, और जितने संत हैं, चाहे आश्रम है, मठ है, मंदिर है, उसकी बिजली को माफ़ किया जाए और उसको बढ़ावा दिया जाए, गुरुकुलों को बढ़ावा दिया जाए। आज गुरुकुल आप देखिए कितनी दयनीय स्थिति में है, आप जाकर देखिए। नहीं, वो पता है, लेकिन आपका अरविंद केजरीवाल के पास जाना, उनसे मिल लेना, भारतीय जनता पार्टी और तमाम लोग जो उनको लगता है कि बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है, और आप अरविंद से मिले जा करके, आप कह रहे हो उन्होंने अच्छा काम किया पुजारियों को लेकर के, उनको बुरा लगा है, कुछ ठेस लगी है। वो तो अरविंद केजरीवाल को चुनावी हिंदू बोलते हैं बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को बसाते हैं, यहाँ दिल्ली में बसाया, वोट बैंक बढ़वाया, ये मुसलमानों के पक्ष की बात करते हैं, और ये तो बस एक चुनावी जुमला है, कह रहे हैं चुनावी वादा है, इसको पूरा नहीं करेंगे, ये भी कह रहे हैं। देखिए, आप बोल रहे हैं कि आप उनके यहाँ चले गए, उनको वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक शेर है कि ले दे के फ़कत एक नज़र ही है अपने पास, ले दे के फ़कत एक नज़र ही तो है अपने पास, क्यों देखे दुनिया को किसी और की नज़र से, हम अपनी नज़र से देखते हैं। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कह रहा है, इससे मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। मैं ये देखता हूँ कि कौन क्या कर रहा है, तो इसलिए हम देखे हैं, और अगर जो उन्होंने बोला है तो करेंगे। बीजेपी उससे अब कितने 20 राज्यों में है सरकारें, करो ना, केंद्र में है, घोषणा करो ना, खाली सरकारें बनवाते रहोगे, सरकार बना के क्या करोगे? खाली इमामों को वेतन बढ़ाते रहोगे। कभी हम पे भी थोड़ा सा नज़रें घुमाओ। राम मंदिर का पूरा केस हमने लड़ा, मैं मुख्य पक्षकार था, आप जानते होंगे, सुप्रीम कोर्ट में लड़ा, इलाहाबाद हाई कोर्ट से भी लड़ा, सुप्रीम कोर्ट में लड़ा, और जितने पक्षकार थे किसी को ट्रस्ट में नहीं रखा इस सरकार ने, केंद्र सरकार ने। और बॉलीवुड के बीफ खाने वाले जितने बीफर थे, उनको डबल जज के निमंत्रण संघ के ही प्रचारक जाते थे, पकड़ाते थे, फ़ोटो खिंचवाते थे, डालते थे। इनको शर्म भी नहीं आई। वो रणबीर कपूर, कौन उसकी पत्नी, जो खुद कहते हैं कि हम बीफ खाते हैं, उनको बुला रहे हैं, उनको बुला के बॉलीवुड का नाच नचवा रहे हैं। क्या दुर्भाग्यपूर्ण है। बात करते हो हिंदू की,
जिन्होंने राम मंदिर का केस लड़ा, राम मंदिर सरकार की देन थोड़े है, राम मंदिर तो सर्वोच्च न्यायालय ने दिया ना, राम मंदिर तो पक्षकारों ने लड़ा ना, राम मंदिर तो अधिवक्ताओं ने लड़ा ना, और तुम उन्हीं को नहीं, हमारे अधिवक्ता विकास सिंह जी थे, राजेश रैना थे, मोंगिया थे, कितने लोग, विवेक थे, और कितने लोगों ने लड़ा, किसी को निमंत्रण तक नहीं दिया, बॉलीवुड को जाके दे रहे हैं। तो ले लो, उन्हीं से वोट ले लो भाई। हजारों लाखों करोड़ रुपया जो है आप जो है बांट दे रहे हो अडानी अंबानी को। यहाँ पे 18,000 रुपया जब ब्राह्मणों को आने पुजारियों को देने की घोषणा कर रहे हैं तो बस आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर देते हो। अरे भाई तुम भी 36,000 कर दो ना, कौन रोकता है? और जहाँ जहाँ सरकारें घोषणा कर दो, देना शुरू कर दो, आपको भी माला पहनाएंगे। बिना काम के माला कैसे पहनोगे भाई? बिना काम का कैसे आशीर्वाद लोगे? हैं भाई, दक्षिणा दोगे तभी तो आशीर्वाद मिलेगा। बिना दक्षिणा बहुत जरूरी है ब्राह्मणों के लिए। ब्राह्मणों को, संतों को दक्षिणा देगो नहीं, कहोगे जी आशीर्वाद दे दो, ऐसे कहते भाई? तो जो 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 देगा उसी को तो आशीर्वाद मिलेगा। बताओ आप ही। ओ भाई, ये अरविंद केजरीवाल ही कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने खैर दिल्ली में जो 18,000 रुपए देने का घोषणा किया है, ये एक मैसेज भी देने की कोशिश है बीजेपी को कि हिंदू वोट जो है बीजेपी की बपौती नहीं है, उनका हक नहीं है। मैं 18,000 रुपये दे करके, अब चक्रपाणी जी जब ये सब बातें कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि अरविंद केजरीवाल ने क्या कर दिया है। चक्रपाणी जी कह रहे हैं कि आप जहां बीजेपी की सरकार है वहां बढ़ा दें। अरविंद केजरीवाल ने 18,000 का वादा किया है, बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में 36,000 का वादा कर देगी, तो क्या करेंगे चक्रपाणी जी? नहीं, वादा करने की बात नहीं है, जनता ने तो बना दिया भाई। बहुमत कितनी राज्यों में है, धड़ाधड़ घोषणा कर दो, केंद्र से घोषणा करो, सभी राज्य लागू करो 36,000, और केंद्र भी लागू कर दे। अब देखो राम राज्य आ जाएगा, फिर क्या? फिर तो अरविंद केजरीवाल और मोदी जी को एक साथ बैठा के समझौता करवा देंगे, एक विचारधारा हो जाएगी, फिर क्या? दूसरी लड़ाई खत्म। दिल्ली केजरीवाल जी संभाल लेंगे, केंद्र अपना मोदी जी यही है, दोनों एक साथ बैठ जाएंगे, सनातन मजबूत होगा, राष्ट्र मजबूत होगा, विश्व गुरु तुरंत बन जाएगा। आज वो कर ले, करे तो करेंगे नहीं। रीज मत करो, रेस करो, मैं कह रहा हूँ रीज मत करो। वो ये कर रहे हैं जी, अरे वो तो झूठ बोल रहे हैं, वो अबे भाई तू ही सही बोल दो, करके दिखा दो ना। चक्रपाणी ने शेर पढ़ दिया ना, एक फकत नजर ही तो है हमारे साथ पास, एक फकत दुनिया को किसी और की नज़र से। अब बताओ गलत है तो बताओ। तो इसलिए व्यक्ति को क्या कह रहा है, कौआ कान लेके गया, कौआ के पीछे दौड़ो। अरे भाई कान भी चेक कर लो कि कान है भी कि नहीं है हमारे पास कान। तो इसलिए आप देखो, एक दूसरे का आरोप प्रत्यारोप लोकतंत्र में लगता है। जनता यही सबसे बड़ी मूर्खता करती है कि भावना में सिर्फ बात है। अरे भावना में मत बहो भाई, प्रैक्टिकल रहो। लोकतंत्र आप किसी ने, आप मैं अभी यूएई गया था, वहाँ मंदिर, सनातन मंदिर के लिए मैं बात बनवा रहा हूँ। आप जरा सोचो, वहाँ की जनता को इतनी सुविधाएं वहाँ की सरकार दे रही, वहाँ की स्थानीय जनता को, वहाँ की रहने खाने, रोटी, कपड़ा, मकान सब दे रही है। इतनी हर देशों में जनता का, मुसलमानों का देश है, मुसलमानों का देश है। उनको मैंने ड्राइवर से बात किया, इतना खुशहाल, सब इतना खुशहाल, क्योंकि वहाँ की सरकारें उसको सुविधाएं दे रही है। नौकरी की गारंटी है, नौकरी नहीं है तो आपको भत्ता मिल रहा है, आपका बच्चा हुआ तो आपको पैसे, आप अगर जो विवाह के बाद विवाह कर रहे हो उसका खर्चा। यहाँ पे तो टैक्स 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 टैक्स, अरे क्या कर रहे हो भाई? टैक्स, मंदिरों तक तो टैक्स ले रहे हो, हवन सामग्री पे टैक्स ले रहे हो, कफन पे ले लिया। अबे यार समझ में आता, मरने भी दो तो शांति से, न मरने दे रहे हो न जीने दे रहे हो, तो जाए कहाँ आदमी? तो आप समझो बात को ना, ये लोकतंत्र है, इसमें कम से कम छोटी सी जीवन है। कितना हम ही लोग हैं, कितना 2-4-10 बाद जिएगा आदमी। आप हिंदुओं के हित की बात नहीं कर रहे हैं। आप कैसे बताओ? आप हिंदुओं के हित की बात, लोग कहेंगे कैसे हिंदू हैं आप जो अरविंद केजरीवाल से मिलके आए? कैसे हिंदू हैं जो अरविंद केजरीवाल के साथ बैठे, आपने चाय पी? कैसे हिंदू है संजय सिंह के साथ बैठ गए जो मुसलमानों की अच्छाई भलाई की बात कर? चक्रपाणी जी, आपका खून नहीं खौलता? यही तो खौलता है कि जो कहते हैं वो होते नहीं है, और जो बेचारा नहीं कहता वही होता है। सवाल ये नहीं है केजरीवाल आतंकी नहीं है, केजरीवाल कोई वो नहीं। केजरीवाल से जाके पूछिए वो महिलाओं के जो फ्री में बेचारी चलती है ना, जो बसों में, उसको पता पूछिए 2 रुपये का क्या महत्व होता है, और उसकी स्थिति को केजरीवाल ने समझा। आप जाके पूछिए वो वरिष्ठ नागरिकों को, जो जिसका, और उन बच्चों से जो अपने पिता का, दादा का इलाज कराने के पैसे नहीं होते थे, अब वो भी सोचने लगा कि अरे भाई कम से कम कोई तो है जो हमारे बाप दादाओं के बारे में सोचा। और वो बाप दादा भी सोच रहे हैं कि चलिए कोई तो मेरे बुढ़ापा में कोई बेटा मेरे लिए हुआ। उससे जाके पूछिए, महिलाओं से पूछिए। तो ये जो 200 यूनिट बिजली जलता है, वो कोई टाटा बिरला और अंबानी नहीं जलाते, वो गरीब झुग्गी झोपड़ी के लोग जलाते हैं।
है, उस घर में रोशनी होगा तो बच्चा पढ़ेगा तभी अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी पैदा होगा, तभी तो वो पढ़ लिख के आगे बढ़ेगा, तभी तो IAS PCS बनेगा। कौन बच्चा नहीं चाहता कि हमारा भी बच्चा आगे बढ़े। तो बिजली दे रहे 200 यूनिट, कोई टाटा बिरला अंबानी तो है नहीं। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमें जो जनता की कर रहा है उसको दिया जाए। और राजनीति में किस लिए आ रहे हो भाई? राजनीति में खाली खून चूसने आ रहे हो तुम लोग। दो ना जनता को, जनता का जनता से, जनता द्वारा। और क्या कोई अपने घर से दे रहे हो क्या? आज चक्रपाणी जी लाखों करोड़ों रुपया लूट करके नेता चले जाते थे, लाखों कांग्रेस के राज में कितने लूट के चले गए, उद्योगपति लेकर के चले जा रहे, भाग जा रहे देश में। अरे वो हमारे गरीबों को दो ना, जो जरूरतमंद है उसको दो ना। बेचारे का पुजारियों को सुबह का पता नहीं रहता कि हमें शाम को रोटी क्या मिलेगा। आज उसको 18,000 कुछ नहीं है इस महंगाई में, लेकिन 18,000 डूबते को तिनके का सहारा उसके लिए बहुत ज़्यादा है। और इस बारे में इन्होंने सोचा तो अच्छी बात है। मैं इमामों को मिलता, मैं विरोध नहीं करता कि ख़त्म कर दो, उसके भी परिवार है बेचारे। लेकिन पुजारियों को मेरी यही मांग थी, पुजारियों को तो दिया। अब दिल्ली का भी नाम बदल जाएगा, इंद्रप्रस्थ, आप देखना रामराज्य हो जाएगा। रामराज्य मुसलमानों की जगह होगी कि नहीं चक्रपाणी जी? रामराज्य में मैं आपको बता रहा हूँ, सभी सुख, रामराज्य की जो परिकल्पना है उसमें सभी की सुखमय की कामना की गई है। सभी का खून है इस मिट्टी में। हाँ बिल्कुल, मिट्टी में खून है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना, रामराज्य की मैं बात कर रहा हूँ इसीलिए कि रामराज्य ही है। इमाम भी खुश हो जाएंगे, पुजारी भी खुश हो जाएंगे, संत भी खुश होंगे, हमारे आश्रम और मठों की बिजली माफ हो जाएगी, तीर्थ यात्रा फ्री हो ही गया है, तो और क्या चाहिए रामराज की? आज चक्रपाणी जी ने बहुत बात की, दक्षिणा दोगे तभी तो खुश होगा, तभी तो आशीर्वाद मिलेगा। आप देखो, बुजुर्गों को दक्षिणा दिया, महिलाओं को दक्षिणा दिया, वो आशीर्वाद दे रही ना महिलाएं। वो जो सीनियर सिटीजन को दक्षिणा मिला, यानी कि इलाज, वही दक्षिणा ही है। अब पुजारियों को मिल गया, पूर्ण हो गया, पूर्णमदा पूर्णमिदम, ये कह के पंडित जी मौन हो गए। बस तो मूल विषय ये है, आप भी करो ना, डबल दक्षिणा दो भाई, सम्मान दो। ये सम्मान है एक तरह से, दक्षिणा का मतलब। क्या बीजेपी अनाउंस करेगी मैनिफेस्टो में कि अगर अरविंद केजरीवाल 18,000 दे रहे हैं तो दिल्ली में हम पुजारियों को 36,000 रुपए देंगे? अरे देंगे नहीं, कैसी बात है कर, देंगे, आएंगे, देंगे वाली बातें ना करो। दे रहे हैं, जहां है दे रहे हैं। और केंद्र सरकार घोषणा कर रही है अभी इसी वक्त, जैसे नोटबंदी हुआ, कटाक बंद कर रहा हूं, अभी आज से 36,000 दे रहा हूं, ये करिए। प्रधानमंत्री जी तो मन की बात करते, राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहे, आज ही से, अभी से भाइयों बहनों 36,000 कर देता हूँ। बस देखो मजा आ जाएगा, फूल माला लेके हम लोग द्वार पे चले जाएंगे, माला बनाएंगे, वाह भाई। हो मजा आ गया चक्रपाणी जी। आज स्ट्राइक करिए ना, नहीं प्रधानमंत्री जी स्ट्राइक करते धड़ाधड़, पाकिस्तान पे किया, आप नोटबंदी कर दिया, कितने कर देते, यहाँ भी कर दे स्ट्राइक धड़ाक से कि हाँ जी हमने, मैं समझ लिया, मेरी अंतरात्मा जाग गई, मैंने देख लिया सपने, वास्तव में स्थिति बहुत खराब है, सभी अर्चकों को, संतों को इतना 36,000 देने की घोषणा करता हूँ अभी से, जा खत्म, मजा आ जाएगा, कर दो। तो सुन रहे हैं, किसने रोका? हमने आपको रोका क्या? दिल्ली वालों, चक्रपाणी जी जाइए, उनके पुराने बयान सुनिए, इनकी बातें सुनिए। और आज चक्रपाणी जी, आज आप बिल्कुल विराट कोहली हो गए हैं। बात विराट कोहली की नहीं है, हम तो स्वामी चक्रपाणी है तो चक्रपाणी रहेंगे। सवाल यह है कि जनता को लाभ होना चाहिए, वहाँ पे हर व्यक्ति को, मैं तो, आप पत्रकार हैं, पत्रकारों को भी हम चाहते हैं, पत्रकार के, अधिवक्ता के, हर व्यक्ति को सुविधा की, सरकार का काम है सोचना। पत्रकार को सुविधा दे देंगे तो, पेंशन दे देंगे तो कहेंगे पत्रकार से जो चाहते हैं लिखो। ऐसे भी इसमें कोई दूध का धुला नहीं है पंडित जी, चक्रपाणी जी, ना मोदी जी, ना केजरीवाल जी। तो मूल विषय यह है कि हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है। यह जरूरी है कि जो बेसिक चीज़ें हैं उसको मिलना चाहिए। इस देश का जो भी नागरिक है, इस सरकारों का कर्तव्य है कि उसकी हम समझे स्थिति को। ठीक है, बहुत बढ़िया लगा आज बात करके, मज़ा ही आ गया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चक्रपाणी जी सुना, और भी कुछ लोगों से बात करेंगे, और बढ़िया ये पूरा देखिए दिल्ली का दंगल, और दिल्ली के दंगल में क्या हो रहा है कि मत पूछिए। कि अरविंद केजरीवाल भी जो है कहते नहीं, नदी में जो है भेड़िए को और हिरन को, शेर को और हिरन को साथ में पानी पिला रहे हैं। देखते हैं नतीजा क्या होगा 8 फरवरी को। लेकिन चक्रपाणी जी का मिलना और इस तरीके से बोलना, तो मतलब फिर तो क्या ही है। अरविंद केजरीवाल ने भी यहाँ होड़ी लग गई है, कौन बड़ा हिंदू, मोदी जी या अरविंद केजरीवाल जी। चलिए देखिए क्या होता है, राजनीति जो ना कराए।